नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे हरदा, झांसी और कानपुर की। हम उठाएंगे उन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। बात करेंगे मध्य प्रदेश के हरदा की, जहां जल जीवन मिशन योजना फेल होती हुई नजर आ रही है। हरदा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना की जमीनी हकीकत अब सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है। शासन स्तर पर हर घर नल, हर घर जल का दावा किया जा रहा है, लेकिन कई गांवों में आज भी नलों से पानी नहीं पहुंच पा रहा। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद ग्रामीण पानी के लिए परेशान है। टिमरनी ब्लॉक के जहां वनांचल क्षेत्र से सामने आई स्थिति लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग यानी कि पीएचई की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। बता दें कि जहां टिमरनी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत बांसपानी के आश्रित गांव बोबदा में लगभग 47 लाख रुपए नल जल योजना पर खर्च किए गए और इस योजना को 7 मार्च 2025 को पंचायत को हैंड ओवर कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि शुरुआत के कुछ महीनों तक पानी की सप्लाई नहीं, लेकिन उसके बाद नलों से पानी आना बंद हो गया। वर्तमान स्थिति यह है कि ग्रामीण दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। और इधर पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बुरहानपुर के बाद हरदा जिला दूसरा जिला होगा जहां दूरस्थ गांवों तक पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि जमीनी हालात इन दावों से अलग तस्वीरें पेश कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जब कई गांवों में योजनाएं सुचारू रूप से संचालित ही नहीं हो रही, तो आखिर किस आधार पर उन्हें पूर्ण बताकर पंचायतों को हैंड ओवर किया गया? क्या तकनीकी जांच केवल कागजों तक सीमित रही? क्या जिम्मेदार अधिकारी योजनाओं को कागजों पर पूर्ण दिखा करके सरकार को गुमराह कर रहे हैं? ग्रामीणों का इस पर और क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। तो काम और खेत को सिंचाई और हर घर पानी, हर घर नल से जल। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होने जा रहा है जहां सभी को नल से पानी, प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन को पूरा करने वाला प्रदेश है। हर घर नल से जल में बुरहानपुर के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा जिला बनने जा रहा है हरदा, जहां सभी हरदा जिले के गांवों में, मजरे टोलों में पेयजल की व्यवस्था होगी। सिंचाई की व्यवस्था भी 100%, पेयजल की व्यवस्था 100%, सड़कों की व्यवस्था 100%, स्वास्थ्य की व्यवस्था प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत। कहाँ रहते हैं आप? बोगदा। ये पानी नल जल योजना कब से चालू हुई और कब से बंद पड़ी हुई है, क्या कारण है? बहुत दिन हो गया, पानी नहीं आया। पानी नहीं आया। हाँ। अभी क्या जब कारण चालू किया, जब से 1 महीना बाद चालू किया, जब से नहीं है। है? आपको पानी कहाँ से ला रहे हैं अभी आप? पानी हेडपंप से ला रहे बहुत दूर से। दूर से ला रहे हैं? हाँ। अच्छा, अभी गर्मी में ना जाएगी फिर कैसे लाओगे आप पानी? नल में सूख जाता है क्या? अब नल में सूख जाएगा तो फिर इधर उधर से लाता पड़ा है। तो ये नल जल योजना जो चालू की है, तो अभी तक यहाँ चालू क्यों नहीं, पानी क्यों नहीं आ पाया? क्या मालूम कैसा नहीं चालू करे। मोटर खराब है क्या है? मोटर खराब है कि जले ले कि अच्छा है, हमको क्या पता है। अच्छा, पर पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा। हाँ। ये नल जल योजना कब से चालू नहीं हुई? दिन हो गया, 1 महीने चालू है, जब से बंदी है। बंदी है। तो ये पानी फिर आप कहाँ से लाते हैं? नल से। नल कितनी दूर है? बहुत दूर है। बहुत दूर है। अभी गर्मी में क्या हालात होंगे, कैसे लाते होंगे गर्मी में पानी? गर्मी में कुआं से, नहीं तो नल से ही लाता है। नल भी सूख जाए तो। अभी तक पानी नहीं आया, जो जब से मोटर चालू अभी तक नहीं आया पानी। और ये नल जल योजना कब से बंद है? वो तो कई दिन से खराब पड़ा है। अच्छा, चालू कब हुई थी? चालू तो 2-2.5 महीना पहले चालू है। अच्छा, उससे पहले शुरुआत कब से हुई थी? शुरुआत हाँ, साल भर नहीं हुआ अभी। तो अभी नल जल ये चालू क्यों नहीं है? ये मोटर जला है। मोटर चला है। तो अभी तो ये अभी पानी नहीं आ पा रहा, तो फिर गर्मी में थोड़ी ज्यादा दिक्कत होती है। हाँ, बहुत दिक्कत आता है पानी। तो पानी कैसे लाते होंगे आप लोग? हम बहुत दूर से लाता है, सरकारी कुआं है तो उसमें से लाता है। अच्छा, फिर वो भी सूख जाता है क्या? नहीं, बहुत तो रहता है मगर थोड़ा लंबा पड़ता है, गांव से दूर है। क्या आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे, मतलब अगर वो तो हमारा नल जल चलना चाहिए। क्या कहेंगे उसके लिए? ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ पर माननीय
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हर गांव के अंदर टूटी से पानी मिले। उन्होंने नल जल योजना बनाई और उसके से लोगों को पानी उनके घर तक पहुंचे। ये योजना बना करके लोगों को राहत देने का प्रयास किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ हरदा जिले के अंदर जो टूटियां बनाई गई हैं, उन टूटियों पर पानी नहीं आ रहा है। उसका मुख्य कारण यह है कि इन क्षेत्रों में जो पीएचई विभाग है, उनकी लापरवाही देखी गई है। कई जगह ऐसी स्थिति पाई गई है कि कहीं तो मोटर जली पड़ी है, कहीं पानी यहाँ वहां बिखरा हुआ है और प्रॉपर इसको चलाने की कोई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं है। इसके कारण जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, इन लोगों को प्रॉपर तरीके से पानी का सप्लाई नहीं मिल पा रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी हरदा से जुड़े हुए हैं जफर अंसारी। जफर, नल जल योजनाएं चलाई जा रही हैं, कागजों में दिखाई जा रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जी जफर, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना जो है तो सबसे महत्वपूर्ण योजना मानी गई। उनका शासन का ये उद्देश्य है कि प्रत्येक घर जो है तो नल से जो है तो जल पहुंचे। परंतु यहाँ पर जमीनी स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने देखा कि कई शहरों के अंदर, कई गाँव में जो है तो अभी भी जो टंकी का निर्माण कर दिया गया, परंतु नल से जल जो है तो घर में नहीं पहुंच पाता। नल तो पहुंचा है घर में, लेकिन टोटियों से पानी नहीं आ रहा है। ऐसे ही हरदा जिले के कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे यहाँ पर लगातार ऐसी पानी की समस्या बनी हुई है, जो शासन के करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद भी लोग उसका लाभ नहीं ले पा रहे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, वो भी उनका भी कहना है कि ऐसी स्थिति पूरे जिलों में देखने को मिली। भाई साहब, आपका नाम बताइए। युवानंद राजपूत है। सरकार बड़े बड़े घोषणा और दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत शून्य बटे सन्नाटा है। पीएचई द्वारा पंचायतों को नल जल योजना के अंतर्गत हैंडओवर कर दिया गया है, लेकिन ना उनमें पानी आ रहा है और भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी जांच करवाना चाहिए, जो भी अधिकारी दोषी है उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आज भी गांव के लोग जो है दूर दराज हैंडपंप या फिर कुओं से पानी भर के लाते हैं। हमारे साथ राकेश काकुड़िया जिसके प्रभारी हैं, और आदिवासी अंचलों के अंदर जो है तो काफी समस्या देखने में आ रही है पानी को लेकर। आदिवासी अंचलों में काफी समस्या देखने में आ रही है। ग्राम बोबरा का भी एक मामला है, इसके पहले ग्राम नया गांव का भी मामला था। नल जल योजना को लेकर काफी परेशानी हो रही है, तो क्या इसको लापरवाही की जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, इसमें लापरवाही तो पीएचई विभाग है। पीएचई विभाग ने जो करोड़ों रुपए की लागत से जो योजना हर घर पहुंचाने का एक वादा किया था केंद्र की सरकार ने, लेकिन वहां तक पाइपलाइन तो पहुंचाए, लेकिन पानी नहीं पहुंच पाता। ऐसा बोगदा नहीं, कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब एक हफ्ता पानी आता है तो महीनों भर पानी नहीं आता। ऐसे कई सारे समस्या, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के लोग मतलब पानी के लिए बहुत ज्यादा परेशान। विभाग ने टंकी निर्माण कर हैंडओवर कर दी पंचायत को। देखिए, पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ और उस वहाँ के सरपंच और ग्रामीण से जो भी उनका साइन वाइन करवा के जबरदस्ती विभाग ने हैंडओवर कर दिया, लेकिन वहाँ पूरा आज तक कंप्लीट नहीं कर। अभी तो फरवरी का महीना चल रहा है, गर्मी बाकी है, उसमें क्या? देखिए, गर्मी में तो इतना पानी की समस्या आती है कि लोग कहाँ से 1-1 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते हैं। ऐसा कई सारे ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा समस्या आती है पानी। देखिए, बिल्कुल ये लोगों का आरोप है कि जो सरकार लगातार जो है तो पैसे खर्चा करती, करोड़ रुपए लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, परंतु जो जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं लापरवाही की भेंट जो है तो योजना उनके मनमाने के चलते लापरवाही की भेंट चढ़ रही है। जी बिल्कुल, और देखिए उन योजना का लाभ उन ग्रामीणों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है और बस वह परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, अब आगे क्या कुछ होगा ये देखा जाएगा। जफर, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, जो मामला आपको बता रहे हैं, नल जल योजना चलाई जा रही है, लेकिन जब जमीनी हकीकत देखी जाती है तो वो कुछ और ही निकलती है। जहां ग्रामीण परेशान होते नजर आते हैं, उन्हें पानी के नाम पे परेशानियां ही मिलती हैं। कई दूर जाकर उन्हें पीने का पानी मिलता है। इन बड़ी परेशानियों के बीच ग्रामीण रह रहे हैं और उसके बावजूद भी फाइलें तैयार की जा रही हैं इन योजनाओं को लेकर कि कई बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सिर्फ ये योजनाएं कागजों तक ही सीमित हैं, करोड़ों खर्च भी किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण पानी को तरसते हैं। कटघरे में पीएचई विभाग की कार्यप्रणाली है और देखिए, कई बार
इन ग्रामीणों ने शिकायत भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी शिकायत को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अब बात करेंगे यूपी के झांसी की, जहां ग्रामीणों ने सड़क को हाथों से उखाड़कर जिम्मेदारों की पोल खोल दी है। यूपी में सड़कों की गुणवत्ता को लेकर के एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा हो गया, जहां झांसी के गरोठा क्षेत्र में बनी सड़क हाथों से ही उखड़ने लगी, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। लाखों रुपए की लागत से हो रहे मरम्मत कार्य की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने अपने हाथों से ही सड़क को उखाड़ दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला झांसी जनपद के गरोठा तहसील के ग्राम बरमाइन के ककरबई मार्ग का है, जहां पर लोक निर्माण विभाग द्वारा करीब 6 किलोमीटर लंबी सड़क का मरम्मत कार्य करवाया जा रहा है। ग्रामीणों का इस पर कहना है कि सड़क निर्माण में मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है और घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। उनका आरोप है कि सड़क को साफ किए बिना ही मिट्टी और गोबर के ऊपर ही निर्माण कार्य कर दिया गया। निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर संदेह होने पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंच करके सड़क को हाथों से ही उखाड़ दिया। मामले का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। एसडीएम गरुठा सुनील कुमार ने बताया है कि पूरे मामले की जांच के लिए डीएम को कमेटी गठित करने के लिए पत्र भेजा गया है। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये रोड बरमान से ककरबई तक डालना है। क्या समस्या हो रही है इस रोड में, किस प्रकार से डाला जा रहा है? मानक के हिसाब से माल नहीं लग रहा है और मिट्टी और गोबर के ऊपर रोड डर रहा, ना रोड की कोई सफाई हो रही और ना ढंग से कोई उस पर माल लग रहा। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि ना हमारी ठेकेदार से दुश्मनी, ना मेट से दुश्मनी, हमारा तो सिर्फ काम से दुश्मनी है। हमारा रोड सही वीआईपी जैसा डरना है वैसा डरे चाहिए, हमें कोई वो नहीं है। कितने किलोमीटर की सड़क होगी ये? लगभग 6 किलोमीटर की। निर्माण में कुछ साफ नहीं हो रहा, धूरा के ऊपर डामा डार्क है, लीपापूती कर रहे। खुद देख लो, आप लोग देख लो खुद। कहाँ से कहाँ तक सड़क डाली जा रही है जी? बरमान से ककरबई। क्या मांगे हैं फिर आप लोगों की? हमारी ये मांगे है हमारा रोड सही कर जाए, हमें काले नहीं पाओगे। पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क बनाई जा रही है, वीडियो हमने भी देखा है और इस प्रकरण की जांच के लिए एक सक्षम कमेटी बनाने के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय को भेजेंगे, तो इसकी पूरी जांच होगी, तो गुणवत्ता से कंप्रोमाइज नहीं होगा। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता झांसी से अमित रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या ये पूरा मामला है? भ्रष्टाचार इस हद तक किया जा रहा है कि सड़क तो डाल दी गई है, लेकिन ग्रामीणों ने खुद उसे अपने हाथों से उखाड़ दिया। गुंजन, हम आपको बता दें कि लगातार यूपी में पहले भी एक मामला सामने आया था, जहां निर्माणाधीन सड़क पर एक मंत्री की कार निकलने पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। वैसा ही मामला आज झांसी के गरोठा तहसील पर लगातार और भी मतलब जी तो वहां पर लगातार ग्रामीणों ने सड़क को हाथ से उखाड़ दिया और वहां पे बताया कि इसमें जो मरम्मत कार्य हो रहा था वह घटिया क्वालिटी से हो रहा था। तो उन्होंने इस पर आरोप भी लगाया और उसका वीडियो बनाकर उसको सोशल मीडिया पर डाला। लेकिन वहां के जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी उस ठेकेदार पर, उस विभाग के कर्मचारियों को बचाने को लेकर लीपापोती कर रहे हैं और वह आरोप लगा रहे हैं कि जो ग्रामीणों ने वहां बजरी डली थी, बजरी के ऊपर ही सड़क, मैंने कहा था कि बजरी हटा दी जाए, लेकिन अब वो लीपापोती कर रहे हैं, अपने ठेकेदार को और कर्मचारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, ग्रामीणों का इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, कई बार मांगे भी की गई हैं और एसडीएम ने मांगों का संज्ञान, उन पूरी शिकायतों का संज्ञान लिया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है, लेकिन कब क्या कुछ तारीख रखी गई है इस कार्रवाई को लेकर? जी, हम आपको बता रहे हैं कि तारीख इसलिए इस पे कार्रवाई को लेकर वो लगातार अपने ठेकेदार को और वहां के कर्मचारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको लीपापोती कर रहे हैं पूरे मामले में। कि वो कह रहे हैं कि ग्रामीणों से लगातार कहा गया था कि यहाँ से बजरी हटा लें और उसके ऊपर सड़क डाल दी जाएगी। वो मतलब ग्रामीणों पर उल्टा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अपने ठेकेदार और कर्मचारियों को पूरा बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, भ्रष्टाचार तो यहाँ देखा ही जा रहा है। वीडियो भी जिस तरह से सभी दर्शकों को दिखाई गई, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि ग्रामीण खुद उस सड़क को उखाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो इतनी कच्ची सड़क है, गुणवत्ता उसकी इतनी ज्यादा खराब है कि अपने हाथों से ही वो सड़क उखड़ रही है। खैर, क्या कुछ आगे होगा ये देखा जाएगा। हमें तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, ये मामला सामने आया है झांसी से, जहां पर एक बार फिर से
घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर इस सड़क को बनाया गया। देखिए तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ग्रामीण अपने हाथों से ही उस सड़क को उखाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लाखों रुपए की लागत से ये कार्य हुआ है और ये कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अब बात करेंगे कानपुर की, जहां नवाबगंज इलाके में चूहों ने कई घरों की नींव को हिलाकर रख दिया। जी हां, कानपुर के नवाबगंज इलाके में चूहों का आतंक अब लोगों के लिए बड़ा खतरा बन गया है, जहां चूहों ने कई मकानों की नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया है, जिससे अचानक फर्श धंसने की घटनाएं सामने आई। हालात ऐसे हैं कि कई परिवार अपने ही घरों में रहने के लिए डरने लगे हैं और आसपास की इमारतों पर भी खतरा मंडराने लगा। लोगों का कहना है कि चूहों ने न सिर्फ मकानों की नींव को नुकसान पहुंचाया, बल्कि जलापूर्ति लाइनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। इससे जमीन के अंदर पानी भरने लगा है और जिसके कारण मिट्टी दरक रही है। कई स्थानों पर जमीन धंस गई है। मकानों के अंदर कई फीट गहरे गड्ढे भी बन गए हैं। वहीं चूहों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कुछ मकानों को सहारा देने के लिए छज्जा पर जहां पर बांस बल्लियां भी लगानी पड़ी हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्रीय पार्षद राजकिशोर यादव ने जल्द लाइनों की मरम्मत कराने की बात भी कही है। जैसा कि ये नवाबगंज का पुराना इलाका है, इसको चंपी वाली गली से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर ये जो हमारे जो सहाय जी हैं, बहुत पुराने का 70 वर्ष पुराना इनका मकान है। और आप देखेंगे कि जैसा कि इस इलाके में संपूर्ण गलियों में चूहों ने बड़े बड़े बिल बना रखे हैं, जिसके कारण आपने देखा होगा कि अभी एक नाला धंस गया था ब्रह्मनगर का, वहाँ भी यही पोजीशन थी कि चूहों ने पूरे बाजार को खोखला कर दिया था। और वही हालात नवाबगंज थाने से और नवाबगंज धर्मशाला के बीच में आप देखिए जाके रोड के किनारे किनारे बड़े बड़े बिल बना रखे हैं, सड़कें और फुटपाथ धंस रहे हैं। उसी क्रम में आप ये मकान देखिए, 4-5 मकान हैं जिनके अंदर करीब 15 से 20 मीटर आप देखिए पूरा खोखला कर चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विशाल सिन्ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, नवाबगंज में लोगों के बीच इतना डर है चूहों का और वहीं अपने घरों में रहने को लेकर भी काफी डर रहे हैं। इमारतों में काफी खतरा नजर आ रहा है चूहों के कारण। ये आपको बता दें, कानपुर में चूहों का आतंक इस कदर है कि लोग मकान खाली करने को भी मत है। और चूहों, मैं कहूंगा कि एक बार गड्ढे की तरफ भी कैमरा घुमा दीजिए, दिखाइए चूहों का आतंक कानपुर के सड़कों पर इस कदर है कि दर्शनपुर विष्णुपुर गांधी नगर जैसे एरियो में लोग घर छोड़ने के लिए भी तैयार है। चूहों ने घरों की खोखली कर दी है कि लोग परेशान है और इसकी शिकायत नगर निगम से लेकर आलाशाही और शहरों के चक्कर में लगा रहे हैं। चूहों ने केवल लाइन तक की खोल डाली है, लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अभी तक इसकी समझ बनी हुई है। हमारे लिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर भी मौजूद है, उनकी ज्यादा जानकारी करते हैं। सर, चूहों का आतंक कानपुर में इस तरह है कि लोग अपने घर छोड़ने के लिए भी तैयार है। क्या है कानपुर पुराना शहर है, गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है और जिस जगह की घटना दिखाई जा रही है नवाबगंज की, ये पुराना कानपुर कहलाता है। तो यहाँ पुरानी बसावट है, पुराने समय का निर्माण है। तो सबसे बड़ी कमी तो ये है कि यहाँ पर नगर निगम की कार्यशैली जो है वो बहुत खराब है। नगर निगम की साफ सफाई व्यवस्था न होने के कारण कूड़े के ढेर लगे हैं, इस कारण चूहे अत्यधिक मात्रा में अटो गए हैं और ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही खराब है, जिसके कारण पानी लीकेज होता रहता है। लीकेज होने के कारण मकानों की नींव पहले से ही गीली हो गई है। बाकी काम चूहों ने खोद कर दिया है। चूहों ने पूरी सुरंग बना दी है, जिसके कारण कभी भी पूरा मकान गिर सकता है और भारी जनहानि की संभावना है। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करूंगा कि यहाँ का पूरा फुल सर्वे कराया जाए और जहाँ जहाँ पर न्यू डीपी है उसका बकायदा उसका व्यवस्था की जाए, इंतजाम किया जाए, कंक्रीट भरी जाए, जिससे कि यहाँ पर रहने वाले नागरिकों की जान की सुरक्षा हो सके। जी मैम। बिल्कुल, और देखिए लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन जब अधिकारियों से बात की जाती है, जिम्मेदार जो हैं उनसे बातचीत की जाती है, तो उनका इस पर क्या कुछ कहना है विशाल?
यहाँ की समस्या डर की तरफ वाली हुई है। गाड़ियों का भी इस पर ध्यान दिया था। 6 महीने से प्रेम नगर से हो रहे थे, खुदाई की फोन वगैरह छोड़ दिया गया है, लेकिन अभी तक उसकी मरम्मत नहीं हो पाई है। वहाँ का आवागमन और व्यवस्था में बहुत परेशानी है। लोगों की बड़ी बड़ी शिकायतें हैं, लोग नगर निगम के चक्कर भी इसको लेकर लगा है, लेकिन अभी समस्या तक की मत बनी हुई है। कितनी ऐसी इमारतें हैं जहाँ पर चूहों का आतंक देखा जा रहा है? कानपुर की बात करें तो कानपुर में कलेक्टर ने बड़ा गन्ना मंडी है जहाँ पर चूहों का आतंक इस तरह है कि लोग चलने में भी सोचते हैं कि किसान के नीचे में चूहा ना आए। इसको लेकर बड़ी समस्या है, लेकिन नगर निगम इसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। कानपुर में चूहों की समस्या से लोग अपने घर से इधर उधर भागने को भी तैयार हैं। बिल्कुल। और देखिए अब क्या कुछ इस पर कार्रवाई होगी, कैसे लोगों का जो डर है चूहों के प्रति कैसे उसे सही किया जाएगा, कैसे जमीनों को इमारतों को बचाया जाएगा, ये देखना होगा। खैर तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद विशाल आपका। और इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ अनादि टीवी पर। नमस्कार।